हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रेमेडी, और वो है हींग। हींग यानी कि असेफेटिडा। असेफेटिडा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या है इसके 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं असेफेटिडा के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। हींग से आप परिचित हैं, घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल वैल्यू हमारे जो पूर्वज हैं उनको मालूम थी। हमारे दादी और नानी बच्चों के केसेस में इसका बहुत इस्तेमाल करते थे कि वो गैसेस अगर जो इन्फेंट्स यानी नवजात शिशुओं को होती थी तो उनके पेट पे लगा दिया जाता था, जिससे कि उनको उससे होने वाले पेट दर्द में राहत मिल सके। ओल्ड एज में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके 5 बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक सिम्टम। पहला है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 एच बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला एच है कि हिस्टैरिकल लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है। दूसरा हाइपोकॉन्ड्रियाक, यानी जो अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं या ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और तीसरा है हाइपर सेंसिटिव, यानी कि संवेदनशीलता इनमें ज़्यादा होती है। और फिज़िकल लेवल पे देखें तो जैसे आप देखते हैं ना, कैलकेरिया काप में 3F इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी फैट, फेयर, फ्लेबी। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए फैट, फेयर और पर्पल, यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनमें नीलापन जो है वो प्रोमिनेंसी के रूप में देखा जाता है। इवन इसका जो अल्सरेशन वगैरह होता है तो उसमें भी आपको मार्जिन्स में जो है ब्लूइश टिंज नज़र आएगा। तो याद रखिए फैट होंगे, फ्लैबी होंगे, पर्पल होंगे। तो इस तरह का इनका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देता है अगर हम इनको ऑब्ज़र्व करें। ऐसे लोग जो कि पेट की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और पेट की कौन सी समस्या, तो ये है गैसेस यानी कि फ्लैटुलेंस। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो पेट है वो फट जाएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको डिस्टेंशन यानी पेट फूला हुआ सा बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो फ्लैटुलेंस से या पेट की जो गैसेस की समस्या से जब वो आम तौर पे सफ़र कर रहे होते हैं तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम दूसरे सिम्टम की तरफ इसके चलते हैं, और वो है ग्लोबस हिस्टैरिकस। ग्लोबस यानी गोल, हिस्टैरिकस यानी हिस्टैरिकल सब्जेक्ट्स में आने वाला, यानी कि पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है कि उसके गले में कोई बॉल फंसी हुई है और ये सेंसेशन लगातार बना रहता है। तो ऐसा जो है, जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, परेशान ज़्यादा रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से के प्रति संवेदनशीलता जो है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। या दूसरा कई बार ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। तो इस मेडिसिन में चूँकि पर्सन हिस्टैरिकल है तो इसलिए ग्लोबस हिस्टैरिकस देखा जाता है। और द रीज़न में भी कि उसको अपगर्जिटेशन जो होता है या गैसेस ऊपर की तरफ आती हैं या रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस होता है, तो उसकी वजह से ये सेंसेशन हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन का। आपको मालूम है इग्नेशिया, इग्नेशिया भी हिस्टैरिकल सब्जेक्ट है और उसमें भी ग्लोबस हिस्टैरिकस जैसा सिम्टम पाया जाता है, और वो भी हाइपर सेंसिटिव है। तो यहाँ पर ये दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम था। तीसरा सिम्टम देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन के लिए दी जाती है, यानी कि आप मान लीजिए असेफेटिडा एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। और सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन क्या है कि ये अल्सरेशन कॉज करती है, यानी डिस्ट्रक्शन। आपको मालूम है सिफिलिटिक मियास्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन लाइक अल्सरेशन। दूसरा बोन पर इसका एक्शन होता है और बोन्स में ये कैरीज प्रोड्यूस कर देती है, तो ये भी सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन है।
नाक का जो सेप्टम है उसमें अल्सरेशन, जो कि हम उजीना बोलते हैं, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन को याद रखा जाता है। तो ये आयराइटिस है, कॉर्निया कॉर्निया में अल्सरेशन, यानी आई जब इफेक्ट होती है, कॉर्नियल अल्सरेशन, तो ये सारे के सारे सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलती है। ऐसे लोगों में भी ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है जो जिनको कि पास्ट में सिफिलिस हुआ हो। नाइट पेन्स, यानी नाइट में जो जितने भी पेन्स होते हैं वो एग्रवेशन होते हैं, थ्रॉबिंग पेन्स होते हैं, पल्सेटिंग पेन्स होते हैं, ये भी इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। चौथा देख लेते हैं इसके डिस्चार्जेस जो स्त्राव होते हैं वो कैसे होते हैं। ये ऑफेंसिव होते हैं, यानी जिसमें से स्मेल बहुत आती है। ऑब्वियसली जब अल्सरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, तो यहाँ पर जो येलोइश कलर के ऑफेंसिव डिस्चार्जेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ओटोरिया के लिए, कान में से जो येलोइश टाइप का डिस्चार्ज होता है उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। नाक में से क्रॉनिक कोराइज़ा की कंडीशन होती है, तो वहाँ से जो डिस्चार्जेस होते हैं येलोइश कलर के होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और ये कुछ कुछ फीमेल्स में देखने को मिलता है, विशेष रूप से जो फीमेल्स ने अभी बेबी को बर्थ दिया है और उनमें जो है मिल्क का फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो ये जो असेफेटिडा है वह गैलेक्टोगॉग की तरह एक्ट करता है। गैलेक्टोगॉग का मतलब होता है कि जहाँ पर जो मिल्क को के सिक्रेशंस को बढ़ा करके फ्लो कराने लगे और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मिल्क अच्छी तरीके से मिलने लगे, तो इस कंडीशन में दिया जाता है। क्योंकि असेफेटा एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, वेरियस फियर्स हैं, स्ट्रेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस कारण से मिल्क का सप्रेशन हो जाता है और असेफेटिडा गैलेक्टोगॉग की तरह देके उसके मिल्क के फ्लो को बढ़ा देती है। तो बड़ा अमेजिंग सा और बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो जो सफ़रर्स होते हैं उनमें अगर दिया जाए तो वो होम्योपैथी को के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे। तो देखें आपने 5 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, फैट फ्लेबी एंड पर्पल लोगों के लिए, और हिस्टैरिकल है, हाइपोकॉन्ड्रियाक हैं और हाइपर सेंसिटिव हैं। दूसरा ग्लोबस हिस्टैरिकस के लिए, जिसमें कि पेशेंट को ऐसा लगता है गले में कोई बॉल है और वो जो है स्वेलोइंग के बाद भी नहीं हो रही है, तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा जो है कि ये सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन के लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि आपने देखा कि नाइटली पेन्स होते हैं, अल्सरेशन है, कैरीज़ हैं। चौथा जो है वो डिस्चार्जेस के बारे में, ऑफेंसिव एंड पुरुलेंट डिस्चार्जेस होते हैं और ये गैलेक्टोगॉग की तरह यूज़ किया जाता है। और कभी मत भूलिए कि फ्लैटुलेंट कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैस फॉर्मेशन होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है उसका पेट फट जाएगा और रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अनुभूति होती है। गैसेस अपवर्ड की तरफ से इरेक्टेशंस के रूप में पास होती है और डाउनवर्ड की तरफ नहीं जाती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए, तो फिर आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेगा। कोई क्वेरी है तो आप 2 तरीके से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई कंसल्ट करना है, किसी बीमारी के लिए कंसल्टेशन लेना है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर ऐप पर जाइए। इसका वीडियो मैंने बनाया है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो उस पर आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।